से मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, कह रहा था कि यार एक ना बंदा बहुत मेहनत करता है, शाम तक के 500-800 कमाता है कुछ काम करके। और एक बंदा कह रहा था कि मैं शेयर बाज़ार से 2 घंटे में 1 घंटे में 2 तो 3-3 हज़ार कमा लेता हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग की, क्योंकि इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और ऑर्डर बड़ा मिला है इसलिए बात नहीं हो रही, बात इसलिए हो रही है कि इसके अंदर तेज़ी क्यों नहीं आई। क्योंकि कुछ कारण होते हैं, किसी चीज़ को हमें समझना पड़ता है और उस पहलुओं को समझेंगे कि कंपनी के आगे के व्यू क्या है। दूसरी हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की, और टैरिफ आज से शुरू भी हो गया है। उसके बावजूद भी बाज़ार के अंदर वो रोने के बहाने नहीं आ रहे हैं जो हमारे बाज़ार को अब चाहिए, क्योंकि बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर चुका है। मैं बैंक निफ्टी की मैं बिल्कुल बात नहीं करता, मैं करता हूँ बाज़ार के अंदर जो शेयर चल रहे हैं, कंपनियाँ हैं, उनके काम के ऊपर, है ना। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से अगर हम चीज़ों को देखें तो काफ़ी शेयर टूटे पड़े हैं। और जिनके वजूद अच्छे हैं, जो कंपनियों का काम अच्छा है, भैया वो लाजमी आज गिरावट में भी अच्छी है, ये बात समझ लेना। क्योंकि गिरावट में ही उनके हाथों से शेयर लिए जाते हैं जिनके धैर्य कमज़ोर हो जाते हैं, पर वो होने चाहिए हमारे अच्छे शेयर। तो बाज़ार एक रणनीतियों के अनुसार चलता है ना, तो उसको आपको समझ कर चलना चाहिए। तो इतनी आसानी से मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, कह रहा था कि यार एक ना बंदा बहुत मेहनत करता है, शाम तक के 500-800 कमाता है कुछ काम करके। और एक बंदा कह रहा था कि मैं शेयर बाज़ार से 2 घंटे में 1 घंटे में 2 तो 3-3 हज़ार कमा लेता हूँ। तो ये इतना आसान हो गया कि हमने अपना पैसा लगाया और पैसा बन गया। आप खुद भी देख रहे होंगे कि आपके पोर्टफोलियो में आपकी हिम्मत कितनी हो रही है, कितना पोर्टफोलियो तबाह हो रहा है। तो हम कमा रहे हैं, हम उस स्थितियों से कमा रहे हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर अगर हमने कदम रखे तो हम क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को कम होता हुआ देख रहे हैं। पर यकीन रखना कि जो अपने पैसे को कम होता हुआ देख सकता है वो आगे जाकर प्रॉफिट भी कमा सकता है। समय समय पर अपने प्रॉफिट की स्थितियां जब भी आपको आता है बनाते जाइए, तब जाकर आप बाज़ार से कुछ कमाएंगे। और जो आपकी दूर की अभिलाषा है, भैया मैं 5 साल 10 साल 3 साल के बाद चीज़ें करूँगा, वो तो फिर गिरावट में होंगी, उसमें तो कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी अभिलाषा तो कल परसों की है ही नहीं। तो आप किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं भैया, आपको ये समझना पड़ेगा। अधिकतर आदमी बाज़ार के अंदर अगर डूब ही रहा है ना, फिर तो उसकी सोच ही अलग है। और अगर उसने कुछ ना कुछ कमाया है बाज़ार से, यानी कि वो सही राह पर चल रहा है, भले ही उसका आज थोड़ा लॉस हो रहा, और लॉस वो तब होता है जब हम बुक कर लेते हैं। तो बाज़ार के अंदर बहुत प्रतिक्रिया आएगी जी, आज हम इतने गिर गए जी, आज हम इतने गिर गए, बाहर का बाज़ार इतना भागा था जी, आज इतने गिर गए। ये आपको वीडियो बनती रहेंगी और इसे आप देखकर हम खुश होते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। फोकस कीजिए अच्छी कंपनियों के अंदर। जब अच्छी कंपनियां गिरावट की ओर होती हैं तो वो एक राह दिखा रही हैं कि वो कभी ना कभी बुलंदियों तक जाएगी। इसको आपको समझना, बस वो धैर्य जीतना है। ऐसा कभी नहीं होता कि शेयर भागता ही जाएगा, कभी नहीं होने का। गिरता भले जाएगा पर भागता भागता शेयर नहीं जाएगा। जो भागता बहुत जल्दी में जाता है वो यकीनन फंसाता है। तो ये आंकलन आपको करना बाज़ार के अंदर आना चाहिए। देखो सर, अमेरिका के जो बाज़ार हैं, वैसे मैंने आपको बताया था कि टैरिफ जो सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया, गैर कानूनी कर दिया, उसी वक्त ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी थी, भैया यहाँ उत्साहित बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ट्रम्प ने दोबारा से 10% का एक टैरिफ लगा दिया था कि भैया अब 10% का 150 देने का टैरिफ है। उसने क्या करा, उसने वो सुप्रीम कोर्ट की जो नीतियाँ थी उसमें धीमी गति डाल दी कि जहाँ पूरा देश समझ रहा था, हर देश समझ रहे थे जहाँ से टैरिफ की स्थिति थी, भैया अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और अब हम बढ़िया ट्रेड हमारा हो जाया करेगा, हम बाज़ार व्यापार सही चलेगा। तो वहाँ अचानक से कुछ घंटों बाद क्या हुआ, ट्रम्प आगे 10% अलग से डाल दिया। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी जीत गया, क्योंकि जो केस चल रहे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रख दी। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रख दी थी कि ट्रम्प के ऊपर ये जो चीज़ें ट्रम्प ने की है वो गैर कानूनी है, उससे अमेरिका ने तो मजे ले लिए बाज़ार में। ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था। पर भारतीय बाज़ार में शनिवार संडे होने के बावजूद 10% का टैरिफ की न्यूज़ आ गई। इसलिए क्या हुआ, इसलिए हम टेंशन में हैं। और फिर उसके बाद एक न्यूज़ अगले दिन आई जहां 15% तक इस टैरिफ को कर दिया गया था। पर अगर आप न्यूज़ में देखें तो भैया ये कोई 15% का टैरिफ कहीं नहीं लगा था,
कि बहुत लोग कह रहे थे कि 10% से 15% कर दिया, न्यूज़ में भी आया था ये। पर अगर आज की न्यूज़ देखें तो सिर्फ 10% ही है। और मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे भारतीय बाजार जो शेयर हैं वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, ये आप समझकर चल सकते हैं। टाइम देखो सर, जब सब कह रहे हैं ना गिरावट हो गई, तब कहीं से एक राह निकलती है कुछ अच्छा होने की, और लोग सोचते रह जाएंगे भैया अब मैं नहीं खरीदता, गिरावट हो जाएगी, अब नहीं खरीद। भाई कितना गिरावट तो पहले ही हो चुकी है। तो एक माहौल पैदा होता है जहाँ से डर लग जाता है भैया अब नहीं खरीदने का, अब वो बढ़ते जाएंगे और हम फिर ठगते जाएंगे, फिर हम ऊपर खरीदेंगे। तो बाजार के अंदर स्थितियों को समझे। तो 10% जो वैश्विक शुल्क लगाया गया था उसे आज से स्टार्ट कर दिया है। एक तो बाजार के अंदर ये टेंशन की स्थितियाँ थी, और 15% जो है उसको बढ़ाने के संकेत दिए थे उन्होंने, पर ये बढ़ा नहीं है। देखो सर क्या न्यूज़ है, भारत समेत कई देशों पर लागू हुआ अमेरिका की ओर से लगाया गया नया टैरिफ, जानिए हर सवाल का जवाब। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ लागू किए, जो भारत समेत कई देशों पर लागू होंगे। ये नए टैरिफ मंगलवार से प्रभावित होंगे, यानी कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 15% तक बढ़ाने की चेतावनी भी दी थी, और ये आपको सामने आ गया है कि वो 15% नहीं बढ़ा, अभी 10% है। तो यानी कि यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये आज के बाजार आपको गिरते हुए देखने को मिले हैं। जो हम कहते हैं जो अमेरिका का बाजार है वो तेज़ी के संकेत दिखा रहा है, तो हम क्या सोचते हैं भारत के अंदर भी तेज़ी के संकेत, तो क्या होगा, उल्टा हो जाता है। पर अगर आप देखें कि अगर अमेरिका बाजार गिर रहे हैं तब भी भारत के बाजार गिरते हैं, यानी कि अमेरिका के खुशी में हम खुश नहीं हो रहे बाजार, भारतीय बाजार, अमेरिका के दुखी में हम दुखी हो जाते हैं। वही आज आपको देखने को मिल गया। अभी अमेरिका का बाजार कितना ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला ना, आज भारत का बाजार भी गिरता हुआ देखने को, लेकिन रिकवरी बड़ी तेज़ी के साथ आ रही है, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर या निवेशकों को बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है बाजार के अंदर, ये आप समझ कर चलना। अब हम बात करेंगे पटेल इंजीनियर की। सर पटेल इंजीनियर की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि दिसंबर क्वार्टर में आपको एक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिला, जहां 2 व्यक्तियों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जिसमें एक तो आपको हमारे विजय केडिया साहब देखने को मिले। और ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया था, विजय केडिया साहब अपनी जो भी क्वांटिटी लेते हैं उसे समय पर बढ़ाते जाते हैं। तो पहली क्वांटिटी दिख रही है जो दिसंबर में है 1.01%, एक दूसरा और व्यक्ति है जो 1.39% दिख रहा है। यानी कि दोनों ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, क्योंकि उससे पहले तो ये दिख नहीं रहा था, तो फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर समझेंगे कि इन 3 महीनों के अंदर अपनी होल्डिंग को बनाया होगा। तो यानी कि शेयर इन्होंने ऊपर खरीदे होंगे। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए। आगे जाकर वो उसे एवरेज कर सकती हैं, आगे बढ़ने पर उसे निकाल भी सकती है, उनकी मर्जी है। बार बार हमें ये देखने को मिला कि ये दोनों व्यक्ति जो भी हैं ये बार बार आते हैं और अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे कम करके निकल जाते हैं। तो जब वो बढ़ाते हैं तो शेयर भाग जाता है, जब वो निकलते हैं क्या होता है, शेयर गिरता 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 जाता है। देखो सर, जब विजय केडिया साहब ने होल्डिंग वाली न्यूज़ हमारे सामने आई, उस वक्त उन्होंने होल्डिंग ले चुके थे, वो उस वक्त तो तेज़ी आई नहीं भाई, दिसंबर के बाद ही तो न्यूज़ आई ना। और दिसंबर के बाद ये न्यूज़ आएगी, दिसंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें विजय केडिया साहब दिख रहे हैं। इससे क्या हुआ, 3 रुपये शेयर भागा था। यानी कि एक बड़ा निवेशक किसी कंपनी के अंदर अगर शेयर अपने होल्डिंग ले रहा है तो उस न्यूज़ से तो शेयर 3 रुपये भाग गया। पर उसी कंपनी के अंदर अगर 900 करोड़ रुपए तक का उसको ऑर्डर मिले तो शेयर के अंदर वो तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली। और एक्चुअल आपको समझना चाहिए, ये तेज़ी जो भी गुमराह करने वाली स्थितियां होती हैं। अगर किसी भी कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है तो उसने दूर की स्थिति हमें मजबूत तरीके से दिखा दी है। तो ये बाजार उल्टे तरीके से चलता है कि भैया किसी निवेशक ने ले लिया तो भाग गया, और उसने अच्छा काम कर दिया कंपनी ने तो शेयर भागा नहीं। यहाँ से क्या समझिए कि हर संभव प्रयास आपको बर्बाद करने के लिए चीज़ें की जाती हैं, यानी कि पब्लिक यहाँ टेंशन में रहेगी हमेशा, ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरे एक न्यूज़ निकल कर आई, इस न्यूज़ को समझे। 910 करोड़ रुपए की हिमाचल बांध परियोजना जीतने पर पटेल इंजीनियरिंग के शेयर में उछाल आया। पर कितना उछाल आया आप ये खुद समझ सकते हैं। तो ये जो भी परियोजना इसने जीती है ये है हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, जो रेणुकाजी बांध परियोजना की पैकेज 1 के निर्माण के लिए है, जिसमें 910 करोड़ रुपए का इन्होंने ये हिमाचल प्रदेश से ये जीती है, और 30 महीनों के भीतर इसको पूरा भी कर देंगे। तो ये किस चीज़ में आ रहा है, ये जल विद्युत की स्थितियों के साथ आ रहा है। और जल विद्युत के अंदर पटेल इंजीनियरिंग कह रहा है भैया 50-60% से ज़्यादा वर्क ये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे जल विद्युत के लिए। तो 910 करोड़ की परियोजना जीत ली है इसने, और 30 महीनों में इसको ये पूरा भी करेगा। उससे पहले इसको एक ऑर्डर मिला है जहाँ 133 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है, जो महाराष्ट्र से कृष्णा घाटी विकास निगम से मिला है, जो सिंचाई के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये सिंचाई जल विद्युत के अंदर ज़्यादा ऑर्डर जीतता जा रही है कंपनी। पर ऑर्डर जीतने से बाजार के अंदर तेज़ी देखने को आपको नहीं मिली इसके अंदर, जिस तरीके से विजय केडिया साहब आए थे। तो यहाँ पर आपको एक माहौल समझना है
कि ये जो कंपनियां हैं बहुत अच्छा वर्क कर रही है, तभी इतना ज़्यादा ये जीत रही है। और मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी कारण से तेज़ी आना वो हमें अमीर करके नहीं जा रही है, वहाँ आपको गतिविधियाँ समझनी पड़ती है। जैसे कल मैंने आपको मोरपेन लैब की गतिविधियाँ समझाई थी। मार्केट कैप अगर हम देखें तो 2813 करोड़ का है, 47 रुपये करीब का कंपनी ने पहले हाई मार रखा है। एक साल के अंदर 28 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है। 1239 करोड़ की कंपनी ने सेल किया है, यानी कि कंपनी अच्छी खासी सेल करती है, और 72 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया है। प्रमोटर देखें तो 31.48% है, जिसने सितंबर 2025 के बाद दिसंबर 2025 में करीब करीब बहुत ज़्यादा अपनी होल्डिंग को घटाया है। आपको ये भी समझकर चलना है। एफआईज कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो 2.52% है। डीआईज अपनी होल्डिंग को दिसंबर 2025 में बढ़ाते हुए देखने को मिले, जो 5.81% है। और वहीं पर अगर हम देखें तो विजय केडिया साहब एक बंदा हो रहा है, जो भी चीज़ है ना, तो वो भी इसके अंदर होल्डिंग बनाते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर भी पब्लिक ज़्यादा बढ़ गई है, जो 56.43% बैठ गई है। यहाँ से अनुमान लगाइए कि विजय केडिया साहब के हिसाब से ये शेयर चलेगा, और चल भी रहा है, क्योंकि भाई ऑर्डर में तो चल नहीं पाया। विजय केडिया साहब ने होल्डिंग ली, ये न्यूज़ से 3 रुपये भाग गया था, पर उसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। हमें फ़ायदा कब होगा, जब हम किसी अच्छी कंपनी को पकड़कर उसमें दूर तक के देखेंगे। अब लोग कहेंगे सर ये अच्छी कंपनी नहीं है। भैया अच्छी है, अच्छी तो हर एक कंपनी होती है, पर उसकी गतिविधियाँ आपको समझकर चलनी पड़ेगी ना। तो जो एक वर्क कर रहा है वो छोटी मोटी कंपनी वर्क नहीं कर सकती। पर वही बात है कि हम कब तक बैठ सकते हैं ना, थोड़ा ये समझ में आया। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।